Okay, today we will discuss object group. ठीक है, ऑब्जेक्ट ग्रुप एक ऐसा फीचर है फायरवॉल पे. इट इज ए फीचर बाय विच एक्सेस लिस्ट कैन बी मैनेज्ड इजीली. आप ACL को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो इजीली. मैनेज में क्या क्या आएगा आपका, क्रिएट, मॉडिफाई और डिलीट. ठीक है, अब रियल टाइम में जो कल हमने ACL बनाई थी, एक्सेस लिस्ट, आउट, परमिट, TCP, होस्ट 1.12, होस्ट 2.1, EQ, टेलनेट, आप कभी भी रियल टाइम में ACL उस तरीके से क्रिएट नहीं करते. इन रियल टाइम यू नेवर क्रिएट ACL by just permitting the source IP, destination IP or source port and destination port. See, we have to filter traffic based on the IP information, source IP, destination IP. But the way we filtered traffic yesterday, we don't filter the traffic same way in the real time. हम सेम तरीके से ट्रैफिक को फिल्टर नहीं करते. अब इस तरीके से ट्रैफिक को हम फिल्टर क्यों नहीं करते, क्योंकि इस तरीके से ACL मैनेज करना क्या नहीं है, इजी. ठीक है, विद दिस वे मैनेजमेंट ऑफ ACL इज नॉट इजी. अब इजी किस तरीके से नहीं है, लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल. ठीक है, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. लेट अस अज्यूम दैट एक ऑर्गेनाइजेशन में एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ. ठीक है, उस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने टोटल 2 एम्प्लॉयज को हायर किया. ठीक है, और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपके पास टोटल कितने सर्वर थे, 4 सर्वर. एक एग्जांपल मान के चल रहे हैं. ठीक है, मान के चलो ये आपका इनसाइड नेटवर्क है और ये DMZ. इनसाइड में आपके पास टोटल 2 यूजर हैं जिनका IP हम मान लेते हैं 101.1 और 102.1. अब ये यूजर मान लो या फिर 2 IP. क्लियर? देयर आर 2 IPs फ्रॉम विच यू वांट टू अलाउ एक्सेस फॉर 4 सर्वर. DMZ में आपके पास कहीं पे टोटल कितने सर्वर हैं, 4. सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 एंड सर्वर 4. ठीक है, अब कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो भी प्रोजेक्ट था आपका प्रोजेक्ट S, उस प्रोजेक्ट S के लिए ये जो 2 आपके यूजर हैं, ये 2 यूजर इन चारों सर्वर को क्या कर सके, एक्सेस. सर्वर है आपके DMZ नेटवर्क में और यूजर है आपके इनसाइड नेटवर्क में. ठीक है, दोबारा बता देता हूं, रियल टाइम में इनसाइड नेटवर्क है, इनसाइड टू DMZ या फिर इनसाइड टू आउटसाइड. यू विल नेवर सी दैट फ्रॉम इनसाइड ऑल द ट्रैफिक इज अलाउड. रियल टाइम में आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि सारा ट्रैफिक अंदर से अलाउड है. ऑन इनसाइड DMZ, आउटसाइड, यू विल ऑलवेज फाइंड एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर्ड ईदर ऑन द इंटरफेसेस और ईदर ग्लोबली. जो आपके नए डिवाइसेस आएंगे, फायर पावर, उन सभी डिवाइसेस पे कहां पे ACL लगती है, बस ग्लोबल. ठीक है, तो मान के चलो यहां पे आपने एक ACL पहले से लगा रखी है, इनसाइड पे आपने पहले से एक ACL क्रिएट कर रखी है. अब आप चाहते हो कि ये 2 यूजर इन चारों सर्वर को एक्सेस कर ले. टोटल आपके पास यूजर कितने हैं,
2 सर्वर 4, ठीक है। बोथ यूजर्स शुड बी अलाउड टू एक्सेस ऑल 4 सर्वर। अब अगर आप चाहते हो कि ये दोनों यूजर इन चारों सर्वर को एक्सेस कर लें, तो ये जो इनसाइड एसीएल लगी हुई है, इस इनसाइड एसीएल में आप कितनी एंट्रीज ऐड करोगे? हाउ मेनी एंट्रीज यू विल ऐड? 2 4। हाँ, मान लो यहाँ पे केवल एक यूजर है, ये एक यूजर चारों सर्वर को एक्सेस करना चाहता है। एक आईपी होगी, एक एसीएल एंट्री होगी इस आईपी से इस आईपी के लिए, इस आईपी से इस आईपी के लिए। भाई नेटवर्क नहीं है, अलग अलग है, मान के चलो ना, एज्यूम तो कर सकते हो। अलग अलग आईपी, मान लो यहाँ पे आईपी है 5.10, 6.10, 7.10, 8.10, 5.10, 6.10, 7.10, 8.10. So if you want all these two users should access all the server, तो टोटल आप कितनी एसीएल बनाओगे? टोटल 8 एसीएल। You will create total 2 into 4 8. यहां पे पहले से एक एसीएल लगी हुई है ना। अब यार ये मान के चलो इनसाइड में आपके पास टोटल 5 नेटवर्क हैं, ठीक है। एक 101.0, एक 102.0, एक 1.0, एक 3.0/24/24 और एक और नेटवर्क है। अब अगर आप यहाँ पे एसीएल नहीं लगाओगे तो आप किसी भी नेटवर्क से एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसा नहीं होता रियल टाइम में। रियल टाइम में क्या होता है, यहाँ पे पहले से एक एसीएल लगी होती है, जो ट्रैफिक आप अलाउ कराना चाहते हो केवल वही ट्रैफिक क्या होता है, अलाउड। रियल टाइम में ऐसा कभी मतलब एज्यूम करना कि इनसाइड है तो सारा ट्रैफिक क्या होगा, अलाउड। यहाँ पे हमेशा क्या लगी होगी, एक एसी, ठीक है। अब टोटल अगर 2 यूजर हैं, आपको 4 सर्वर को एक्सेस करना है, तो टोटल आपकी एसीएल बनी 8। कितना टाइम लगेगा 8 एसीएल बनाने में? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लो 10 दिन बाद सेम प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने हायर किए 10 और बंदे। आप चाहते हो ये 10 के 10 बंदे कितने सर्वर को एक्सेस कर लें? 4 सर्वर को। कितनी एसीएल ऐड करोगे? टोटल 40। टोटल एसीएल आपके पास कितनी हो गई? 48। अब भी मैनेज हो जाएंगी। मान लो 4 इन 10 यूजर में से 2 यूजर अगले दिन कंपनी छोड़ के चले गए, हो सकता है भाई, मान के चलते हैं। तो आपको कितनी एंट्रीज हटानी पड़ेगी? आपको दोबारा से 8 एंट्रीज हटानी पड़ेगी। पहले आपने एएसए पे लॉगिन किया, 8 एंट्रीज क्रिएट की, दोबारा लॉगिन किया, 40 एंट्री क्रिएट की, और अब लॉगिन किया, 8 एंट्री को क्या कर दिया, रिमूव, ठीक है। नाउ आप चाहते हो कि ये जो दो यूजर हैं, सॉरी, अंदर जो आपके टोटल 12 यूजर हैं, ये 12 यूजर चारों सर्वर को एक्सेस कर सके। लेकिन चारों सर्वर के लिए कौन कौन से पोर्ट नंबर, टेलनेट, एसएसएच और एचटीटीपी में भी आप पोर्ट नंबर पे चाहते हो कि एसीएल ओपन करो। पहले तो हमने क्या किया था, एसीएल को ओपन किया था परमिट आईपी फ्रॉम होस्ट टू होस्ट। जैसे कि एक एसीएल मैं बना के दिखा देता हूं आपको। पहले वाले केस में हमने ये एसीएल बनाई थी, एक्सेस लिस्ट इन परमिट आईपी होस्ट 101.1 टू सर्वर 1। सेम वे आपने एक एसीएल बनाई थी, इस तरीके से आपने सर्वर 1, सर्वर 2,
सर्वर 3 और सर्वर 4। एक यूजर के लिए आपने 4 एंट्री बनाई थी। सेम वे आपको 12 यूजर के लिए टोटल कितनी एंट्रीज बनाई थी आपने? 48। अब इन एंट्रीज से हो क्या रहा था, ये जो जितने भी यूजर हैं, ये जो सर्वर है, सर्वर पे आईसीएमपी भी सेंड कर पा रहे थे, पिंग भी कर पा रहे थे, टेलनेट एसएसएच जो भी सर्विस चल रही है वो सारी सर्विसेज एक्सेस कर पा रहे थे। तो एसीएल में आपने यहां पे क्या नहीं बताया, जो पर्टिकुलर सर्विस यूजर को एक्सेस करनी है। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो कि ये जो 12 यूजर हैं, 4 सर्वर को केवल क्या कर सके, टेलनेट एसएसएच और एचटीटीपी। तो टोटल कितनी एसीएल बनेंगी अब? 12 इंटू 4 इंटू 3, 48 इंटू 3, 136, 134, 144। टोटल आपकी एसीएल बनी 144। अगर कोई नया यूजर ऐड हुआ तो एक यूजर के लिए आपको कितनी एंट्रीज बनानी पड़ेंगी? 12। देखो, एक यूजर है आपका 101.1, इस यूजर से आपको परमिट करना है सर्वर 1 के लिए टेलनेट, सर्वर 1 के लिए एसएसएच, सर्वर 2 के लिए सर्वर 1 के लिए एचटीटीपी। तो एक आईपी के लिए आपने टोटल कितनी है एसीएल ओपन की? एक सर्वर के लिए 3। आपके पास सर्वर है कितने? 4, तो 3 इंटू 4। एक आईपी से आपने परमिट की केवल कितनी एंट्री? 12 एंट्री। ऐसे आपके पास अगर 12 हैं तो 144। अब रियल टाइम में जब आप एसीएल चेक करोगे तो थाउजेंड्स ऑफ एसीएल होती हैं। ठीक है, अब एसीएल को अगर आप इस तरीके से क्रिएट करने लग गए बेस्ड ऑन परमिट आईपी होस्ट, फिर आपने आईपी बताया, फिर डेस्टिनेशन आईपी, इस तरीके से आप एसीएल को मैनेज करना क्या हो जाएगा आपके लिए? मुश्किल। कोई भी आईपी अगर आपको ऐड करना है या फिर डिलीट करना है, आपको सारी एंट्रीज को क्या करना पड़ेगा? डिलीट या फिर ऐड। क्लियर? अब इस टास्क को हम इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं केवल कितनी एसीएल बना के? एक एसीएल। ये जो टास्क था हमारा 12, 2 यूजर को परमिट करना 4 सर्वर के लिए, 12 यूजर को परमिट करना 4 सर्वर के लिए, चाहे आपके पास 2 यूजर हो या 12 या फिर 100, आप कितनी एसीएल के साथ कर सकते हो इस टास्क को? एक एसीएल के साथ। वो ट्रिपल ए वाला कुछ समझ में आया था? प्रिविलेज लेवल देखो, ट्रिपल ए में क्या करते थे हम, अगर हमें एक प्रिविलेज लेवल असाइन करना है यूजर के साथ, और प्रिविलेज लेवल में हमें क्या बाइंड करनी है? कमांड्स। हम कभी भी यूजर के साथ डायरेक्टली क्या नहीं बाइंड करते? कमांड। हम क्या करते हैं, एक प्रिविलेज लेवल बनाते हैं, लेवल के साथ कमांड बाइंड कर देते हैं। इससे होता क्या है, इस लेवल के साथ हम मल्टीपल यूजर्स को बाइंड कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल यूजर को कमांड असाइन करोगे तो आपको मल्टीपल कमांड्स क्या करनी पड़ेंगी? ऐड। ठीक है, सेम वे जब भी आप एसीएल क्रिएट करोगे, ट्रैफिक परमिट करने का तरीका सेम रहेगा। आपको आईपी पता होगा, पोर्ट पता होगा, आपको क्या कर देना है? परमिट या फिर डिनाई। बट रियल टाइम में जब भी आपकी एसीएल कॉन्फ़िगर्ड होगी, एसीएल में आपको क्या कॉन्फ़िगर्ड मिलेगा? ऑब्जेक्ट ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ग्रुप। क्या यूज है ऑब्जेक्ट ग्रुप का? आप इससे क्या कर सकते हो? एसीएल को इजीली मैनेज। ठीक है, क्लियर? नाउ नॉर्मली व्हेनेवर वी क्रिएट एसीएल, mostly in access list we specify layer 3 and layer 4 information। पोर्ट नंबर के लिए परमिट कर दिया या फिर डायरेक्टली आईपी को क्या कर दिया? डिनाई। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, अब जब भी आप कोई एसीएल क्रिएट करते हो, एक्सेस लिस्ट इन परमिट टीसीपी होस्ट 192.168.1.1 होस्ट
1.1.1.1 EQ टेलनेट। एक एग्जांपल लिया हमने ACL का। अब जब भी आप ऑब्जेक्ट ग्रुप क्रिएट करोगे, आप ऑब्जेक्ट ग्रुप बना सकते हो किसको बाइंड करने के लिए, आईपी एड्रेसेस को बाइंड करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, पोर्ट नंबर के लिए आप बना सकते हो। सेम वे आप बना सकते हो किसके लिए, प्रोटोकॉल के लिए। ठीक है, टास्क कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको ऑब्जेक्ट ग्रुप का। ठीक है, अब देखो जब भी आप ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाते हो, अलग अलग तरीके के क्या बना सकते हो आप, ऑब्जेक्ट ग्रुप। जहां पे आप आईपी कॉल करते हो, लेयर 3 इंफॉर्मेशन, लेयर 4 इंफॉर्मेशन, इन सभी इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या बना सकते हो, अलग अलग आप क्या बना सकते हो, ऑब्जेक्ट ग्रुप। There are 6 types of object group that are supported. पहला है ऑब्जेक्ट ग्रुप टाइप नेटवर्क, दूसरा है ऑब्जेक्ट ग्रुप टाइप सर्विस, एक है आपका ऑब्जेक्ट ग्रुप ICMP, एक है आपका ऑब्जेक्ट ग्रुप प्रोटोकॉल। ठीक है, दो और हैं जो कि अभी हम प्रैक्टिकल के साथ नहीं देखेंगे, ऑब्जेक्ट ग्रुप यूजर और ऑब्जेक्ट ग्रुप शायद टैग कुछ है। क्लियर। अब देखो ऑब्जेक्ट ग्रुप हम बना क्यों रहे हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, ACL को सिंपली मैनेज किस तरीके से होगा, जब आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट ग्रुप किस तरीके से बनाते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कितने तरीके के ऑब्जेक्ट ग्रुप बना सकते हो। देयर आर टोटल 6 टाइप्स, नेटवर्क, सर्विस, ICMP, प्रोटोकॉल, यूजर एंड टैग। ठीक है, अभी हम केवल एक ऑब्जेक्ट ग्रुप डिस्कस करेंगे, टाइप नेटवर्क। अगर आपको एक के साथ समझ में आ गया आपके ACL को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो इजीली, आपको बाकी सारे भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपने ASA पे बनाया ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क। पहली बात तो इसका मतलब समझते हैं क्या है एक ऑब्जेक्ट ग्रुप का मतलब, इट इज एन ऑब्जेक्ट वेयर यू कैन कॉल लेयर 3 इंफॉर्मेशन। आप यहां पे क्या कॉल कर सकते हो, लेयर 3, या फिर आप बोल सकते हो IP इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोर्स IP या फिर डेस्टिनेशन IP। जहां पे भी आपको ACL में क्या कॉल करना है, IP एड्रेस, IP एड्रेस की जगह डायरेक्टली आप क्या बनाते हो, एक ऑब्जेक्ट नेटवर्क, और उसको कहां पे कॉल करते हो, IP की जगह। This type of object group can be used in place of source IP and or destination IP। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क बनाया, इसको आप कॉल कर सकते हो यहां पे या फिर यहां पे। अब इस ऑब्जेक्ट में आप क्या कॉल कर सकते हो, आप कोई भी IP इंफॉर्मेशन को कॉल कर सकते हो। इट कैन बी ईदर ए होस्ट, रेंज, सबनेट या फिर एनी IP। Object group network is a
object in which you can call any IP information. Why you are calling the IP information? So that you can call that object in place of source IP or destination IP. ठीक है? एक्सेस लिस्ट इन परमिट टीसीपी। अब यहाँ पे आप क्या कॉल करते हो? आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। अगर आप क्वेश्चन मार्क करो तो आप यहाँ पे क्या कॉल कर सकते हो? ऑब्जेक्ट ग्रुप। ठीक है, ऑब्जेक्ट ग्रुप भी एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप आईपी एड्रेस को यहाँ पे क्या करवा सकते हो? ऐड। ठीक है, और जिससे क्या होगा? आपका एसीएल मैनेजमेंट इजी। क्लियर? अब किस तरीके से इजी होगा? कॉन्फ़िगर करते हैं एक ऑब्जेक्ट ग्रुप, उसके बाद क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, नाउ whenever you create object group, टाइप नेटवर्क, आपको क्या कमांड यूज करनी होती है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ऑब्जेक्ट ग्रुप, और यहां पे कीवर्ड नेटवर्क। ऑब्जेक्ट ग्रुप, ये देखो आपके अलग अलग टाइप्स हैं, यूजर, सर्विस, सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल, नेटवर्क, आईसीएमपी। 6 टाइप है टोटल। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है किस तरीके का आपको क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट ग्रुप। इतना बताने के बाद आपको बताना है उस ऑब्जेक्ट ग्रुप का नाम। ठीक है, मान लो मैंने नाम दे दिया इनसाइड यूजर्स। ठीक है, दिस इज हाउ यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अब आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कॉल कर सकते हो? लेयर 3 इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेस। किस कीवर्ड को यूज करके? नेटवर्क ऑब्जेक्ट। नेटवर्क ऑब्जेक्ट देखो आप यहां पे कॉल कर सकते हो एक आईपी, एक नेटवर्क। ठीक है, और अगर आपको एनी कॉल करना है तो आप क्या यूज कर लोगे? नेटवर्क, सबनेट, एनी, एनी। ठीक है, पर्टिकुलर आईपी, IPv4 एड्रेस, या फिर सबनेट, या फिर IPv6 सबनेट। अब इसका मतलब क्या है ये बाद में आएगा आपका। ठीक है, कमांड है ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क, और इसके अंदर कोई भी आईपी कॉल करने के लिए कमांड क्या यूज करनी है आपको? नेटवर्क ऑब्जेक्ट। ठीक है, बना लोगे ऑब्जेक्ट ग्रुप टाइप नेटवर्क। इसको कहां कहां पे कॉल कर सकते हैं ईसीएल में? जहां पे आप कॉल करते हो सोर्स आईपी या फिर डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है, अब इसके साथ एक सिंपल सा टास्क करते हैं। Create an access list on ASA1 to permit ICMP traffic from 192.168.1.1 to 192.168.2.1 from R1 IP to R2 IP। आपको एक सिंपल ACL बनानी है R1 की IP से R2 की IP के लिए। बस इसमें आपको क्या करना है? मेक श्योर ऑब्जेक्ट ग्रुप इज कॉन्फ़िगर्ड फॉर सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है, क्लियर? तो इस टास्क के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा?
क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट ग्रुप, एक बनाएंगे सोर्स आईपी के लिए और एक डेस्टिनेशन आईपी के लिए, और उसको कॉल कर देंगे कहाँ पे, ACL के अंदर। जहां पे आप सोर्स आईपी कॉल करते हो वहां पे भी ऑब्जेक्ट ग्रुप कॉल कर सकते हो, और जहां पे आप डेस्टिनेशन आईपी कॉल करते हो वहां पे भी आप एक ऑब्जेक्ट ग्रुप कॉल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट ग्रुप, ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क, नाम दे दिया R1 का आईपी। यहां पे आईपी कॉल कर लिया किस कमांड के साथ, नेटवर्क ऑब्जेक्ट होस्ट 192.168.1.1। ठीक है, शो रन ऑब्जेक्ट ग्रुप, डन। नहीं, नाम तो कुछ भी हो सकता है, अभी आगे वाले टास्क में क्लियर हो जाएगा। एक और ऑब्जेक्ट बनाओ इसी तरीके से, किसके लिए, R2 के लिए। देखो हमें ट्रैफिक परमिट करना है 1.1 आईपी से 2.1 आईपी के लिए। आप सिंपली एक ACL बना के कर सकते हो इसको, राइट, परमिट ICMP होस्ट 1.1 टू होस्ट 2.1। अब आईपी के बेसिस पे ट्रैफिक परमिट करने की बजाय हम क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट ग्रुप। अब क्या फायदा होगा, जैसे ही आप ACL को मॉडिफाई करोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट बनाओ आप, उसके बाद कॉल करो इसको ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क R2, नेटवर्क ऑब्जेक्ट होस्ट 192.168.2.1। ठीक है, शो रन ऑब्जेक्ट ग्रुप। दो ऑब्जेक्ट बना दिया आपने, R1 और R2। अब आप क्या करो, सिंपल एक ACL बनाओ और उसको कॉल कर दो, ऐड कर दो, एक्सेस लिस्ट इन, परमिट करना है हमें क्या, ICMP। यहां पे हम नॉर्मली क्या कॉल करते हैं, आईपी की जगह हम क्या कॉल करेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ग्रुप। डायरेक्टली नाम नहीं बताना आपको, पहले आपको कीवर्ड यूज करना है, ऑब्जेक्ट ग्रुप। तो यहां पे आप कीवर्ड यूज करोगे ऑब्जेक्ट ग्रुप, और यहां पे आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट ग्रुप का नाम R1। सेम वे यहां पे आप कॉल करते हो डेस्टिनेशन आईपी, यहां पे भी क्या करोगे आप, ऑब्जेक्ट ग्रुप R2। बन गई ACL। ये है आपकी ACL। अभी इस ऑब्जेक्ट का मतलब है होस्ट 1.1 टू होस्ट 2.1। ठीक है, क्लियर। शो एक्सेस लिस्ट, सॉरी, शो एक्सेस लिस्ट। अभी हमारे पास एक ACL कॉन्फ़िगर्ड है इन, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, केवल एक। ठीक है, क्लियर है। अभी हमने ASA पे ट्रैफिक को परमिट करने के लिए टोटल कितनी ACL बनाई है, ओनली 1 ACL, जिसमें कि अभी सोर्स कितने हैं, केवल एक, और डेस्टिनेशन भी केवल एक। ठीक है, अब क्या करो, परमिट ट्रैफिक फ्रॉम 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 to which IP, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। टोटल आपको ट्रैफिक परमिट करना है 1 2 3 4 5। देयर आर टोटल 5 यूजर, 5 सोर्स IP एंड 5 डेस्टिनेशन IP।
In case if you are configuring a single ACL with host, then you have to create how many ACLs? 5 entries for one source IP. So total 5 into 5. Cool. Now see, I am not going to create any other ACL. I am not going to create any other ACL. The ACL in the running configuration will be 1. Now what I will be doing, I will be simply adding these IPs into the object which I already configured. See, this is the entry we added, right? This is the ACL entry we added. Cool. Right now in this object we have how many IPs? Only one, 1.1, and here we have 2.1. Now instead of adding any other entry, what I will do, I will simply go to the object group, add 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Go to this object group, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. तो एक बार तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट ग्रुप में जाके इन एंट्रीज को ऐड किया. टोटल कितनी एंट्रीज ऐड किया आपने? 5 एंट्री ऑब्जेक्ट ग्रुप R1 में और 5 एंट्री R2 में. आपने 25 एंट्री क्रिएट नहीं की. ठीक है. अब जैसे ही आप ये एंट्रीज ऐड करोगे, ASA क्या कर देगा? अपने आप कितनी ACL बना देगा? 25. ऑटोमेटिकली ASA विल डू व्हाट? ASA विल ऑटोमेटिकली क्रिएट मल्टीपल ACL एंट्रीज. सी, ASA पे गए आप, ऑब्जेक्ट ग्रुप R1 जो आपने बनाया था, नेटवर्क R1, यहां पे कॉल किया नेटवर्क ऑब्जेक्ट होस्ट 1.2, network object host 1. Yeah, we can define, but अभी आपको मल्टीपल एंट्रीज दिखानी है ना. एंड 1.5. आपने केवल ऑब्जेक्ट में जाके क्या किया? आईपीस को क्या कर दिया? ऐड. शो रन ऑब्जेक्ट ग्रुप. देखो आपने इस ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर जाके ये सारी एंट्रीज क्या कर दी? ऐड. क्या आपने ACL को मॉडिफाई किया? डिड वी मॉडिफाई दी ACL? नो. यू कैन इवन चेक शो रन एक्सेस लिस्ट. ACL में कितनी एंट्रीज हैं? ओनली 1. बट ASA ने अभी इसको यूज करके टोटल अभी कितनी एंट्री बना दी होंगी? 5. सी, राइट नाउ आई हैव जस्ट एडेड these IPs in this object. I did not add these entries. So total will be 5 entries for one destination. शो रन ACL करोगे आपको केवल एक एंट्री दिखाई देगी. अगर आपने किया शो एक्सेस लिस्ट, see you have total 5 entries. See, from 1.1 to 2.1, 1.2 to 2.2, 1.3 to 2.1, 1.4 to 2.1 and 1.5 to 2.1. क्लियर? अब अगर आपको एक और यहां पे आईपी ऐड करना है 1.6, 1.7, तो आप 2 ACL एंट्री ऐड करने की बजाय क्या करोगे? सिंपली यू गो टू दी ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क R1, नेटवर्क ऑब्जेक्ट होस्ट 1.6, 1.7. ASA will do what? ASA will automatically create entries. See now total how many entries are there? 7. Cool. Now total we have 7 entries. Now let us do what? Let us add 2.2, 2.3, 2.4 and 2.5 in R2 ऑब्जेक्ट. आप डेस्टिनेशन में भी क्या कर दो? आईपीस को ऐड.
ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क आर 2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 6 and 7. Show an access list. You created how many ACLs? आपने कितनी ACL बनाई? केवल एक. लेकिन इस ACL से कितनी एंट्री ऐड होंगी वो डिपेंड करेगा आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी आईपी कॉल किया आपने, या तो होस्ट कीवर्ड के साथ या फिर नेटवर्क कीवर्ड के साथ. समराइज करके कर सकते हो. अब मान लो आपको 10 नेटवर्क को परमिट कराना है, कर सकते हो. हाँ, ठीक है. अब देखो शो एक्सेस लिस्ट, आपने किया शो एक्सेस लिस्ट, कितनी एंट्रीज ऐड हो गई? एंट्री चेक करनी तो आप सिंपली क्या कर दो, शो एक्सेस लिस्ट इंक्लूड एलिमेंट्स. टोटल एंट्रीज कितनी है? 49. रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में कितनी ACL है? 1. नाउ लेट सपोज यू वांट दैट रिमूव 1.2 एंड 1.3. सो इन केस अगर आपने ACL कॉन्फ़िगर की हो तो 2 IPs के लिए आपको कितनी एंट्री हटानी पड़ेगी? 10. क्यों? हाँ सॉरी, ठीक है यार, कभी कभार हो जाता है. एक यूजर के लिए 5, तो टोटल 2 यूजर के लिए 10 एंट्रीज. अब आप 10 एंट्रीज हटाने की बजाय क्या करोगे, ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर कितनी एंट्री हटा दोगे? केवल 2. अपने आप ए से क्या कर देगा, एंट्रीज को रिमूव. देखो 1.2 को रिमूव करना है और 1.3 को. आप सिंपली क्या करो, ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर जाओ, नो नेटवर्क ऑब्जेक्ट, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते. नेटवर्क ऑब्जेक्ट होस्ट 1.2 और 1.3. शो एक्सेस लिस्ट इंक्लूड एलिमेंट की जगह एंट्री. देखो टोटल कितने एलिमेंट रह गए? 35. देखो जब आप करोगे शो एक्सेस लिस्ट तो आपको एंट्रीज दिखा रहा है, ठीक है. अब आपको केवल चेक करना था कितनी एंट्रीज हैं, तो एंट्रीज कहां पे लिखा हुआ दिखाता है? सबसे ऊपर. तो मुझे बस ये वाली लाइन चेक करनी है, तो मैंने क्या किया, इंक्लूड में लिख दिया ELP, फिल्टर कर दिया मैंने. ठीक है, क्लियर? आया समझ में किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट ग्रुप से क्या कर सकते हो, ACL को इजीली मैनेज. काम तो नहीं कर रहे हैं आप. नंबर ऑफ ACL तो आपका उतना ही रहेगा, बट जिस तरीके से आप कॉन्फ़िगर करते हो, मैनेज करते हो, वो बदल जाएगा. बस एंट्रीज तो उतनी रहेंगी आपके पास. हैं? क्या नेटवर्क? हाँ दे सकते हो. अब मान लो, देखो इधर, अभी हमने ये सारी IP परमिट की थी 1.0 नेटवर्क से. अब मान लो आपके पास एक 3.0 नेटवर्क है /28. आप इस नेटवर्क से चाहते हो कि सारे सर्वर एक्सेस हो जाए, तो आप सिंपली क्या कर दो, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट नेटवर्क कमांड क्या है, ऑब्जेक्ट ग्रुप. देखो अभी ये ऑब्जेक्ट नेटवर्क चलाओगे, ये भी चल जाएगी कमांड. ठीक है, ये नेट के टाइम पे यूज होगा. ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क, और यहां पे नाम था R1. यहां पे आप नेटवर्क ऑब्जेक्ट बता दो, मास्क /28 यही होगा ना.
हो गया नेटवर्क ऐड। अब इस नेटवर्क से आपकी 5 एंट्रीज ऐड हो गई। क्लियर? अब यार वो काउंट नहीं किया मैंने इतने। शो एक्सेस लिस्ट इंक्लूड एलिमेंट्स, टोटल 42 एंट्रीज है। कितनी कर रहे थे तुम? आया समझ में या नहीं आया? एंट्रीज तो देख लेना आप बाद में। ना ऑब्जेक्ट ग्रुप इज ए फीचर बाय विच आप केवल क्या कर सकते हो, ACL को सिंपली मैनेज। अब मैनेज किस तरीके से करोगे, जहां पे भी आपको आईपी इंफॉर्मेशन कॉल करनी होती है या फिर पोर्ट इंफॉर्मेशन या फिर प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन ACL के अंदर डायरेक्टली आईपी कॉल करने की बजाय आप क्या बना सकते हो, एक ऑब्जेक्ट ग्रुप। किसके लिए? आईपी के लिए। अगर आपको मल्टीपल पोर्ट नंबर कॉल करने हैं, सेम वे आप क्या बना सकते हो, एक ऑब्जेक्ट ग्रुप। फायदा क्या होगा, आपको बार बार ACL डिलीट या फिर ऐड नहीं करनी पड़ेगी। यू हैव टू जस्ट क्रिएट ACL वन टाइम एंड देन यू कैन लेटर मॉडिफाइड द ऑब्जेक्ट ग्रुप। मैनेजमेंट इजी हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर? क्या ऑब्जेक्ट ग्रुप में तो आप आईपी को कॉल कर रहे हो, अगर आपको डिनाई करना है उसको कॉल ही मत करो। ठीक है? अब देखो, जब भी आप ACL बनाते हो, अगर आपको ACL में आईपी एड्रेस को सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या बना दोगे, एक ऑब्जेक्ट ग्रुप टाइप नेटवर्क। अब आप ऑब्जेक्ट ग्रुप टाइप नेटवर्क केवल किस लिए कॉल कर सकते हो, आईपी को कॉल करने के लिए। अब कहीं पे आपको पोर्ट नंबर कॉल करना हो या फिर प्रोटोकॉल नंबर कॉल करना हो तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अलग से कोई ऑब्जेक्ट ग्रुप टाइप। तो इसीलिए जब भी आप ASA पे ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कितने तरीके के हैं, नेटवर्क, सर्विस, ICMP, प्रोटोकॉल, यूजर, और ये है आपका सिक्योरिटी। इसमें एक्चुअली टैग कॉल करते हैं हम, तो इसलिए मैंने टैग बोल दिया इसको। ठीक है? नेटवर्क का काम क्या है, आईपी इंफॉर्मेशन को कॉल करना। सर्विस का काम क्या है, लेयर 4 इंफॉर्मेशन को कॉल करना, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल नंबर। ICMP का, ICMP के टाइप और ICMP के कोड को अगर आप कॉल करना चाहते हो। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के अंदर भी क्या आएगा, लेयर 4 इंफॉर्मेशन। ठीक है? क्लियर? Only layer 4, yeah. Which layer information you want to go? ICMP is network layer, but in ICMP there are different types. Layer 4 means you can call TCP, UDP or TCP port number, GRE, protocols, EIGRP, OSPF, like this. With question mark we will see which option we can call. Okay? ओके अब अगर आपको कोई भी फॉर लेयर 4 इंफॉर्मेशन आप बना सकते हो ऑब्जेक्ट ग्रुप टाइप सर्विस। जैसे कि आप जहां पे पोर्ट नंबर कॉल करते हो, टेलनेट, SSH, HTTP, HTTPS, उसके लिए आप क्या बना सकते हो, ऑब्जेक्ट ग्रुप टाइप सर्विस। ऑब्जेक्ट ग्रुप सर्विस specifies a group of TCP UDP पोर्ट नंबर सर्विस, और यहां पे ऑब्जेक्ट ग्रुप का नाम, पोर्ट्स, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। आप कौन सी कमांड यूज कर सकते हो, सर्विस ऑब्जेक्ट, कोई भी पोर्ट नंबर कॉल करने के लिए सर्विस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखो आप कोई भी प्रोटोकॉल कॉल कर सकते हो। ठीक है?
लेयर 4 इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, प्रोटोकॉल ESP, GRE, ICMP, EIGRP, ये सारे क्या है आपके लेयर 4 प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन कॉल कर सकते हो साथ के साथ पोर्ट इंफॉर्मेशन। क्लियर? क्लियर ना ये? अगर आपको पोर्ट नंबर कॉल करने हैं तो आप बना सकते हो ऑब्जेक्ट ग्रुप टाइप सर्विस। तो पहले इसको हम समझेंगे एक सिंपल टास्क के साथ। एक यूजर है 1.1, उसको हमें परमिट करना है 2.1 के लिए 3 पोर्ट नंबर पे, टेलनेट, SSH और HTTP। ठीक है, तो टोटल हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे सोर्स आईपी के लिए, एक डेस्टिनेशन आईपी के लिए और एक इन पोर्ट्स के लिए। ये वाला जो ऑब्जेक्ट ग्रुप बनेगा वो टाइप क्या होगा? नेटवर्क। पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करने के लिए टाइप सर्विस। क्या हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एंट्रीज कॉल कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ASA पे जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, शो रन ऑब्जेक्ट ग्रुप, देखो एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी एंट्रीज हैं? मल्टीपल एंट्रीज। मतलब मल्टीपल नेटवर्क ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट आप कॉल कर सकते हो या नहीं? तो आप मल्टीपल नेटवर्क ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट कॉल कर सकते हो। इसी से क्या हो रहा है आपका ACL मैनेजमेंट इजी। क्लियर? शो रन ऑब्जेक्ट ग्रुप, क्लियर कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट, क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट, क्लियर कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट ग्रुप। अब टास्क क्या है? 1.1 आईपी से 2.1 आईपी के लिए टेलनेट, SSH और HTTP। कितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे? ऑब्जेक्ट टाइप नेटवर्क, नेटवर्क और सर्विस। नेटवर्क ऑब्जेक्ट आपको पता है किस तरीके से बनाते हैं? तो बना देते हैं 2 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क और नाम, R1 ही रख लिया नाम। क्या? नेटवर्क ऑब्जेक्ट होस्ट आईपी, R1 का आईपी। सेम वे एक और ऑब्जेक्ट बना दो आप, ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क R2, नेटवर्क ऑब्जेक्ट होस्ट 192.168.2.1, शो रन ऑब्जेक्ट ग्रुप। ये 2 ऑब्जेक्ट बना दिए हमने। ठीक है, अब एक और ऑब्जेक्ट बनाना है हमें, किसके लिए? पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करने के लिए। ऑब्जेक्ट ग्रुप टाइप क्या होगा? सर्विस, नाम दे दिया TCP पोर्ट्स, सर्विस ऑब्जेक्ट TCP क्वेश्चन मार्क। अब आपको जो पोर्ट नंबर कॉल करना है वो पोर्ट नंबर सोर्स पोर्ट नंबर की जगह कॉल करना है या फिर डेस्टिनेशन? कहां पे कॉल करना है? डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, राइट? सो TCP डेस्टिनेशन EQ telnet SSH and HTTP। ओके, शो रन ऑब्जेक्ट। एक ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने जिसमें कि हमने क्या कर दिया, 3 पोर्ट नंबर को कॉल, और कहां पे कॉल करना हमें पोर्ट नंबर को? डेस्टिनेशन की जगह पे। ठीक है,
क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक ACL क्रिएट करेंगे R1 से R2 की आईपी के लिए, और किस पोर्ट नंबर के लिए, TCP पोर्ट नंबर। क्लियर। एक्सेस लिस्ट इन परमिट, यहां पे हम क्या बताते हैं, TCP, UDP, ICMP, राइट, प्रोटोकॉल बताते हैं हम, क्वेश्चन मार्क। प्रोटोकॉल की जगह हम क्या बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट ग्रुप। और किस किस तरीके का ऑब्जेक्ट ग्रुप हो सकता है, या तो टाइप सर्विस या फिर टाइप प्रोटोकॉल। अभी हमने किस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाया है, टाइप सर्विस। ऑब्जेक्ट ग्रुप और ग्रुप का नाम TCP पोर्ट्स, ठीक है। एक्सेस लिस्ट इन परमिट, यहां पे हमने बता दिया TCP, TCP के जगह हमने कॉल किया ऑब्जेक्ट। TCP के बाद आप क्या बताते हो, IP और सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP। तो आप सिंपली यहां पे एक ऑब्जेक्ट ग्रुप कॉल करोगे, किसके लिए, सोर्स IP के लिए, और यहां पे डेस्टिनेशन IP के लिए। ऑब्जेक्ट ग्रुप R1, ऑब्जेक्ट ग्रुप R2। ये स्टेटमेंट है। ठीक है, ये है आपका पोर्ट नंबर के लिए TCP 23, 22 और 80, ये है आपका सोर्स IP के लिए, और ये डेस्टिनेशन IP के लिए। अब ये पोर्ट नंबर अपने आप डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्यों बनेंगे, क्योंकि जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो आपने बताया कि ये पोर्ट नंबर कैसे हो, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है। शो रन एक्सेस लिस्ट, कितनी एंट्रीज हैं, एक। इस एक एंट्री से अभी कितनी एलिमेंट क्रिएट हुए होंगे, क्या नाम था, उदित बताओ, तुमसे पूछा यार, बताओ अरुण। 3 से 5 वाला बैच, नींद आती है ना। कितनी एंट्री बनेंगी, 1.1 से परमिट करना है 2.1, टेलनेट, SSH और HTTP। तो कितनी एंट्री बनी होंगी, 3। शो एक्सेस लिस्ट इंक्लूड एलिमेंट्स, कितनी एंट्री है, टोटल 3, ठीक है। क्लियर है, हाँ। शो एक्सेस लिस्ट, देखो आपकी तीनों ACL में पोर्ट नंबर कहां पे लगा है, डेस्टिनेशन IP के बाद, EQ टेलनेट, EQ SSH और EQ पोर्ट 80। क्लियर, ये क्लियर है ना टास्क। अब हम क्या करते हैं, 1.1 के साथ और कितनी एंट्रीज ऐड कर देते हैं, 5 और एंट्रीज। 2.1 के साथ भी कितनी एंट्रीज ऐड कर देते हैं, 5, जो हमने पहले कर रखा था। तो टोटल मान लो 5 सोर्स IP हैं, 5 डेस्टिनेशन IP हैं और 3 पोर्ट नंबर। ठीक है, तो ये कर दिए हमने ऑब्जेक्ट ऐड।
R1 में देखो कितनी एंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब बताओ कितने बनेंगे? इतना टाइम नहीं है। और R2 में भी हमने ऐड कर दी इतनी एंट्रीज। बताओ कितनी एंट्री बनी होंगी अब? ठीक है, देखो शो एक्सेस लिस्ट। पहले सारी एंट्रीज किस आईपी से हैं? पहली आईपी है आपकी 1.1 से 2.1 के लिए टेलनेट, दूसरी आईपी 1.1 से 2.1 के लिए एसएसएच, और तीसरी पोर्ट 80। सेम वे 1.1 से 1.4 से 2.1 के लिए टेलनेट, फिर एसएसएच, फिर पोर्ट 80। ठीक है। अब मान लो आपको 2 एंट्रीज रिमूव करनी है, तो ऑटोमेटिकली ऐसे क्या कर देगा, एंट्रीज को मॉडिफाई। आपको मल्टीपल एंट्रीज को डिलीट या फिर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? सर्विस ऑब्जेक्ट ग्रुप क्लियर? क्या यूज है? अब देखो, जब भी आप एसीएल बनाते हो, एक्सेस लिस्ट इन परमिट टीसीपी, मान लो एनी, यहां पे क्या कॉल करते हो आप? एंड में पोर्ट नंबर की जगह भी आप क्या कॉल कर सकते हो? सर्विस ऑब्जेक्ट ग्रुप। मतलब जो हमने वहां पे बनाया था ऑब्जेक्ट ग्रुप, जो कि हमने यहां पे कॉल किया टीसीपी की जगह, हम उसको कहां पे कॉल कर सकते हैं? एंड में भी कॉल कर सकते हैं, राइट? इसके अकॉर्डिंग हम इस एंड में भी उसको कॉल कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम? क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट और एसीएल को क्रिएट करते हैं परमिट, मान लो टीसीपी एनी, और यहां पे क्या कॉल किया? ऑब्जेक्ट ग्रुप सर्विस। क्या नाम था? टीसीपी पोर्ट्स। हुआ कॉल? नहीं हुआ ना कॉल? अभी हमने क्वेश्चन मार्क करके वेरीफाई किया था कि आप यहां पे किस तरीके का ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ग्रुप हो सकता है टाइप सर्विस, और हमने बनाया कैसा है? सर्विस का। तो कॉल क्यों नहीं हो रहा? ऑप्शनल है इसलिए। सी, अब जब भी आप ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाओगे नेटवर्क के लिए, एक ही तरीका है नेटवर्क ऑब्जेक्ट बनाने का, जिस तरीके से हमने क्रिएट किया। नाउ if you are creating object group for TCP और UDP ports, तो ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाने के आपके पास कितने तरीके हैं? देयर आर 2 ways. फर्स्ट, क्रिएट ऑब्जेक्ट ग्रुप सर्विस। सेकंड, क्रिएट ऑब्जेक्ट ग्रुप सर्विस with TCP और UDP कीवर्ड एट दी एंड। ठीक है। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाया विदाउट एनी TCP और UDP कीवर्ड, आप उस ऑब्जेक्ट ग्रुप को कहां पे कॉल कर सकते हो? You can call this type of object group only at the place of प्रोटोकॉल। जहां पे आप क्या कॉल करते हो? प्रोटोकॉल। परमिट TCP, परमिट UDP, वहीं पे आप इसको क्या कर सकते हो? कॉल। अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाएं जो कि कहां पे कॉल कर पाए आप? एज डेस्टिनेशन पोर्ट या फिर
सोर्स पोर्ट। तो आप जब ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, टीसीपी यूडीपी, दैट्स इट। You can call this type of object group only at the place of source port और destination port। काम दोनों से सेम ही होगा, बस आप अलग अलग जगह कॉल कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर यू आर कॉलिंग द ऑब्जेक्ट ग्रुप आप दो तरीके से बना सकते हो इसको, ठीक है, क्लियर। अब दूसरे वाला बनाने के लिए आपको क्या करना है, दूसरे वाला ऑब्जेक्ट ग्रुप सर्विस कमांड एग्जैक्टली सेम रहेगी, टीसीपी पोर्ट्स। आखिरी में क्या कर लेना आपको, टीसीपी या फिर यूडीपी कीवर्ड स्पेसिफाई, क्लियर। शो रन ऑब्जेक्ट ग्रुप। अभी हमने बनाया था ये वाला ऑब्जेक्ट ग्रुप जिसको कि हम कहां कॉल कर सकते हैं, एट द प्लेस ऑफ प्रोटोकॉल। अब हम सेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ग्रुप सर्विस टीसीपी पोर्ट या फिर के सिंपल टीसीपी, और यहां पे क्या कीवर्ड यूज करेंगे, टीसीपी। ऑब्जेक्ट ग्रुप सर्विस टीसीपी नाम है और यहाँ पे कीवर्ड टीसीपी। देखो आप ऑब्जेक्ट ग्रुप का नाम बताने के बाद आप यहाँ पे बता सकते हो कीवर्ड टीसीपी, टीसीपी यूडीपी या फिर यूडीपी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आप पोर्ट नंबर कॉल कर सकते हो किस कमांड के साथ, पोर्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कमांड क्या थी, सर्विस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जब भी आप कॉल करोगे कमांड क्या होगी, पोर्ट ऑब्जेक्ट। पोर्ट ऑब्जेक्ट EQ, जो पोर्ट नंबर आपको स्पेसिफाई करना है। अब यहां पे केवल आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, टीसीपी या फिर यूडीपी पोर्ट नंबर, EQ टेल। पोर्ट ऑब्जेक्ट EQ टेलनेट। अब देख रहे हो दोनों में डिफरेंस, एक पोर्ट नंबर को हम कॉल कर रहे हैं कहां पे, इन प्लेस ऑफ प्रोटोकॉल, लेकिन ये अप्लाई कहां पे होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट पे। तो इसलिए आपको बताना पड़ रहा है यहां पे जो आपने पोर्ट नंबर स्पेसिफाई किया वो डेस्टिनेशन पोर्ट हो या फिर सोर्स पोर्ट, इसलिए आपके पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है। अब अगर आपको एक ऑब्जेक्ट ग्रुप कॉल करना है कहां पे, एट द एंड ऑफ कमांड, जहां पे आप डेस्टिनेशन पोर्ट कॉल करते हो, तो वहां पे आपको कोई जरूरत नहीं है बताने के लिए कि आपका पोर्ट नंबर कैसा है, डेस्टिनेशन या फिर सोर्स। आपको बस क्या बताना है, पोर्ट नंबर। तो इसलिए आप यहां पे क्या लगा देते हो, जैसे ही आपने टीसीपी कीवर्ड लगाया आपको केवल कौन से ऑप्शंस मिलेंगे, टीसीपी पोर्ट नंबर, क्लियर। इस वाले केस में आपको ये बताने की जरूरत नहीं है आपकी आपका पोर्ट नंबर कैसा हो, सोर्स पोर्ट या फिर डेस्टिनेशन पोर्ट, क्लियर। ये डिफरेंस है आपका। अगर आपने इस तरीके से बनाया तो आपको बताना पड़ेगा आपका पोर्ट नंबर कहां पे कॉल करना है आपको, सोर्स पोर्ट या फिर डेस्टिनेशन पोर्ट। इस वाले केस में आपको सिंपली क्या बताना है, पोर्ट नंबर। आपको ये क्यों नहीं बताना सोर्स पोर्ट या फिर डेस्टिनेशन पोर्ट, क्योंकि आप इसको पोर्ट नंबर की जगह ही कॉल कर रहे हो, या तो सोर्स पोर्ट की जगह कॉल करोगे या फिर डेस्टिनेशन पोर्ट। तो अपने आप क्लियर है कि किस पोर्ट नंबर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, क्लियर। अगला टास्क यार आप करके ले आना ICMP के लिए, ठीक है। सेम तरीके से बनेगा आपका ऑब्जेक्ट ग्रुप ICMP के लिए भी। जब आप क्वेश्चन मार्क करोगे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे कि आप ICMP टाइप और कोड को क्या कर सकते हो, कॉल।
अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में ओवरलैप हो रही हो, जैसे कि एक सर्विस में हमने आईसीएमपी लॉग किया और जो आईसीएमपी वाला अलग से ऑब्जेक्ट है उसमें रिप्लाई को रिप्लाई करके रखा है, तो केस में कैसे करें? आप ऑब्जेक्ट ग्रुप से डिनाई थोड़ी कर रहे हो या फिर परमिट कर रहे हो, आप तो आईपी को या फिर सर्विस को कॉल कर रहे हो। एक और पॉइंट, अभी हमने एएसए पे एक एसीएल क्रिएट की जिसमें कि टोटल 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक सोर्स आईपी की जगह एक डेस्टिनेशन आईपी और एक पोर्ट नंबर। सोर्स आईपी में हमारे पास टोटल मान लेते हैं 10 आईपी हैं, यहाँ पे भी 10 डेस्टिनेशन आईपी और यहाँ पे 3 पोर्ट नंबर। क्लियर? अब आईपीज कौन कौन सी है, ये रही आपकी आईपीज 1.1 से 2.1, 1.1 से 2.2, सभी आईपीज के लिए। अब मान लो आपके पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको एक पर्टिकुलर आईपी से 1.5 से 2.1 को एक्सेस दिलवाना है, किसके लिए? टेलनेट के लिए। मान लो 1.15 आईपी से आपको किसका एक्सेस दिलवाना है? 2.1 के लिए। तो क्या आप इस आईपी को ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल करोगे? देखो टास्क है कि केवल 1.15 एक ही सर्वर को एक्सेस कर पाए 2.1 को और टेलनेट पोर्ट पे। देखो इस केस में अगर आपने 1.15 को ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल किया तो 1.15 को इन सभी आईपीज के लिए एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि आप ऑब्जेक्ट ग्रुप केवल कब यूज करोगे अगर आपके पास सेम आईपी से सेम आईपी के लिए सेम सर्विसेज आपको अलाउ करनी है, सेम सोर्स आईपी से सेम डेस्टिनेशन आईपी के लिए। ठीक है, अगर आपको एक आईपी के लिए और एक सर्विस अलाउ करनी है उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? अलग से एक एसीएल क्रिएट। आप ये यूज कर सकते हो पूरे एक ग्रुप ऑफ आईपीज के लिए। एक पर्टिकुलर आईपी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक एसीएल क्रिएट। ऑब्जेक्ट वाला फीचर जो है वो ये ऑब्जेक्ट उससे क्या होगा? देखो अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बना के एसीएल कॉल किया या फिर डायरेक्टली आपने एसीएल कॉल किया, एक ही बात है, क्योंकि आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर केवल एक एंट्री रख सकते हो। ठीक है, वो आएगा। अब अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे नेट। बहुत हो गए छोटे छोटे टॉपिक। अब मेन टॉपिक बचा है आपका नेट, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, फेलोवर। 3 मेजर टॉपिक हैं फायरवॉल के जो अभी बचे हुए हैं। इसके अलावा मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, इसके अलावा बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जैसे कि कनेक्शन टेबल, स्टेट टेबल, लॉगिंग कैसे इनेबल करते हैं, बैकअप किस तरीके से लेते हो, वो सब खुद कर लेना। पैकेट फ्लो भी बहुत जरूरी है, एएसए ट्रबल शूटिंग है। तो मेजर टॉपिक आपके ये है नेट, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, फेलोवर, एएसए। हाँ ठीक है, कुछ टॉपिक जो बचेंगे वो हम करेंगे। अभी चल रहा है CCNA प्लस NP, बेसिक से उठाया, आप देख सकते हो सिस्को एएसए की बुक। ये देखो सिस्को की बुक, इसमें मैंने डायरेक्टली कहां से स्टार्ट किया है? 16 तो क्या है, मैंने आपको पढ़ाया 14 चैप्टर, केवल एक चैप्टर है CCNA का फायरवॉल के लिए। इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया? आप देख सकते हो क्या क्या टॉपिक है। एएसए फंडामेंटल, कॉन्फ़िगरिंग एएसए, बस इससे तो ज्यादा ही किया हमने। सिक्योरिटी लेवल वगैरह वही सब बता रखा है यहाँ पे।
तो हमने क्या किया है, ए से को स्टार्ट किया NA लेवल से और इसको लेके जाएंगे NP लेवल तक। सेम वे जब बात आएगी ये जो आपके स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं, मैनेजमेंट प्लेन सिक्योरिटी, जब आपका मैनेजमेंट प्लेन सिक्योरिटी आएगा उसको NA भी कवर करेंगे प्लस NP। अब स्टार्टिंग में मैंने क्यों नहीं स्टार्ट किया इसको, इंपॉर्टेंट है बट नॉट इंपॉर्टेंट एज पर इंटरव्यू में आपसे कोई नहीं पूछेगा। अगर स्टार्टिंग में मैंने अच्छे से ये 1 महीने में करा दिया, भूल जाओगे आप एंड तक, और ना ही आपसे कोई पूछने वाला। ठीक है। अच्छा, जो कल मैंने आपको टास्क दिया था ACL वाला, आपको टास्क रिपीट करना है किसके साथ, आपको सेम टास्क रिपीट करना है ऑब्जेक्ट ग्रुप के साथ। हो जाएगा?